सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन लेकर आता है उर्दू शेर व अदब से वो रोशन चिराग जिनकी रोशनी से शेर व अदब मुनव्वर है। एक ऐसे ही चिराग का नाम है सुल्तान अख्तर। आज के इस एपिसोड में हम सुल्तान अख्तर पे बात करेंगे, उनकी शायरी पे बात करेंगे और सुरों से सजी हुई उनकी गज़लों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बिहार उर्दू एकेडमी के नायब सदर रहे उर्दू गज़ल के मुनफरिद लबो लहजे के शायर सुल्तान अख्तर की पैदाइश बिहार के सासाराम में 16 सितंबर 1940 में हुई। उनका असली नाम सुल्तान अशरफ था और कलमी नाम सुल्तान अख्तर। सुल्तान अख्तर अपने ज़माने के मशहूर शायरों में शुमार किए जाते हैं। उनकी गज़लों में मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ात नज़र आते हैं और वो तमाम तर लवाज़मात नज़र आते हैं जो संजीदा शायरी की बुनियाद होती हैं। एक जगह कहते हैं, खुश्क होंठों के तसव्वुर से लरज़ने वालों, खुश्क होंठों के तसव्वुर से लरज़ने वालों, तुमने तपता हुआ सहरा कभी देखा ही नहीं। इस मुनफरिद लबो लहजे के शायर सुल्तान अख्तर के बारे में हम एक्सपर्ट की राय सुनते हैं। आइए नाज़रीन। सुल्तान अख्तर उर्दू अदब के बेहद मशहूर और मारूफ शायर रहे हैं। अपने 80 सालों की लाजवाब ज़िंदगी में उन्होंने उर्दू अदब की जो खिदमात की हैं उनको याद करना आज के समय की ज़रूरत है और यह समझने के लिए भी उनको याद करना ज़रूरी है कि आज़ादी के बाद इस मुल्क में जो अदब और शायरी का एक पूरा मामला बना, जिसमें शायरों ने अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपने तजुर्बे के हवाले से जो बातें कही हैं और उनमें जो आज़ादी के बाद के ख्वाब थे, जो लोगों के आम आवाम की जो मुश्किलात थीं और उनके अपने जद्दोजहद हुआ करते थे, उन सब का बयान सुल्तान अख्तर साहब की शायरी में देखने को मिलता है। सुल्तान अख्तर की पैदाइश बिहार के रोहतास ज़िले के सासाराम में हुई थी और सासाराम वो जगह है जिसे हम तारीख़ में भी बहुत मजबूती से जानते हैं कि वहाँ शेर शाह सूरी की पैदाइश हुई थी और सुल्तान साहब वहीं से आते थे। 1940 का ज़माना था जब वो सासाराम के उस इलाके में पैदा हुए और 2021 अप्रैल के महीने में उनकी इंतकाल की खबर हम सबको मिली है। और कोरोना के दौर में वो बीमार रहे और इसी बीच उनको इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। लेकिन सुल्तान साहब को याद करने के लिए जो दो तीन ज़्यादा बड़ी वजहें ये हैं कि उनकी शायरी बिहार के उस दौर की शायरी है जब बिहार में बड़े शायरों का एक ज़माना जो था वो लगभग ख़त्म होने को था और एक खाली जगह भरने की बड़ी कोशिश की सुल्तान साहब ने। सुहैल अज़ीमाबादी और वहाँ कलीम आजिज़, बिस्मिल्लाह अज़ीमाबादी जैसे बड़े शायर हुए और उनकी तहरीक को सुल्तान साहब ने आगे बढ़ाया और अपनी शायरी में कुछ नए रंग, नए जज्बात भी जोड़े और उनकी शायरी यह बात बहुत ही पुख्ता तरीके से साबित करती है कि जो शायर बड़ा होता है वो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे को और ख़ास तौर पे जो अपनी आँखों से देखी गई चीज़ें हैं उनको कैसे लफ्ज़ों के ज़रिए आम आवाम तक पहुँचाने में कामयाबी पाता है और उनकी शायरी इसीलिए याद की जानी चाहिए। ज़िंदगी के फ़लसफ़े को बयान करते हुए सुल्तान अख्तर कहते हैं, तुझको पाने के लिए खाके तमन्ना हो जाऊं, तुझको पाने के लिए खाके तमन्ना हो जाऊं, तेरे कदमों में बिखर कर तेरा रास्ता हो जाऊं। नाज़रीन, आइए इस गज़ल को डीडी उर्दू ने ख़ास तौर से आपके लिए सुरों से सजाया है, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तुझको पाने के लिए खाके तमन्ना हो जाऊं, तुझको पाने के लिए खाके
तमन्ना हो जाऊं, तेरे कदमों में बिखर कर तेरा रास्ता हो जाऊं, तेरे कदमों में बिखर कर तेरा रास्ता हो जाऊं, तुझको पाने के लिए खाके तमन्ना हो जाऊं। मैं के अम्बोहे अजीज़ा में किसी का भी नहीं, मैं के अम्बोहे अजीज़ा में किसी का भी नहीं, मैं के अम्बोहे अजीज़ा में किसी का भी नहीं, जिंदगी मुझसे लिपट जाके मैं तेरा हो जाऊं, जिंदगी मुझसे लिपट जाके मैं तेरा हो जाऊं, तुझको पाने के लिए खाके तमन्ना हो जाऊं। ये अजब शर्त है तस्लीम रज़ा के अख्तर, ये अजब शर्त है तस्लीम रज़ा के अख्तर, ये अजब शर्त है तस्लीम रज़ा के अख्तर, खुद को पहचानना चाहूँ तो मैं अंधा हो जाऊँ, खुद को पहचानना चाहूँ तो मैं अंधा हो जाऊँ, तुझको पाने के लिए खाके तमन्ना हो जाऊं, तुझको पाने के लिए खाके तमन्ना हो जाऊं, तुझको पाने के लिए खाके। कासाए दिल से लहू आंखों से पानी ले गया, कासाए दिल से लहू आंखों से पानी ले गया, अपना किस्सा कह के वो मेरी कहानी ले गया। ऐसे मुनफरिद अशार के मालिक उर्दू शायरी को और उर्दू शौरा को वक़ार बख्शने वाले शायरों में सुल्तान अख्तर का शुमार किया जाता है। उन्होंने अपनी जदीद गज़ल गोई से उर्दू गज़ल में अपना एक मकाम बनाया। ऐसे अजीम शायर की जदीद शायरी की गूंज तमाम दुनिया ने सुनी। ना कि सिर्फ गज़ल, उन्होंने हम्द, नात और रुबाई भी कहीं, लेकिन उनकी बुनियादी पहचान गज़ल से हुई और वो गज़ल के शायर कहलाए। मुझे लगता है कि हम कुछ उनके कलाम के हवाले से आज यह बात ज़रूर करें कि क्यों उनको आज याद किया जाना चाहिए। उनको इस दुनिया से गए
लगभग 1.5 साल होने को हैं, और उनके जाने के बाद भी उनकी शायरी का वो रंग, वो रूप मौजूद है, जो मुझे लगता है कि याद करना समय की ज़रूरत भी है। एक उनका शेर देखिए कि सिलसिला मेरे सफ़र का कभी टूटा ही नहीं, सिलसिला मेरे सफ़र का कभी टूटा ही नहीं, मैं किसी मोड़ पे दम लेने को ठहरा ही नहीं। तो आज जो हम बात करते हैं मॉडर्न एज में, जो आज की ज़िंदगी है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, इंसान की जो ज़िंदगी मशीन की तरह होती जा रही है, तो उस पूरे ख़्याल को उन्होंने अपने इस शेर में पिरोया है। और वो कहते हैं कि दम लेने के लिए भी रुकने की फुर्सत नहीं है। तो इस तरह की जो शायरी है उनके लफ्ज़ों के ज़रिए सामने आई। और कोरोना के दौर को हमने देखा, वो इस वबा ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, इफ़ेक्ट किया उससे, और इसमें हज़ारों हज़ार मौतें हुई, लोगों ने परेशानियां झेली, इकोनॉमीज़ तबाह हो गई, माली हालत लोगों की बिगड़ती चली गई। और इस पर उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि उन्होंने कहा कि खाक उड़ती है, खरीदार खो गए हैं। बाज़ार के बारे में उन्होंने कहा कि खाक उड़ती है, खरीदार खो गए हैं, जिनसे थी रौनके बाज़ार कहाँ खो गए हैं। तो आप कोरोना के बाद जो दुनिया की ख़ास तौर पे माली हालत, इकोनॉमिक अफेयर्स की रही है, तो सुल्तान साहब की शायरी में यह जो हिस्सा है वो बिल्कुल कंटेम्प्ररी इशूज़ को उठा रहा है कि हम जिससे लगातार रूबरू हो रहे हैं वो है। उसके बाद उन्होंने आज की जो ज़िंदगी में ख़यालातों को लेकर के हम बहुत ही दिखावटीपन में जी रहे हैं, और हम जो होते हैं वो दिखाना नहीं चाहते, और जो नहीं होते हम चाहते हैं वो जाहिर हो। तो उस पर भी उन्होंने तंज कसते हुए लगभग और बहुत ही हल्के ढंग से एक बात कही, जिसमें बहुत संजीदे माने की तलाश की जा सकती है। संजीदगी से भरे हुए अर्थ हैं कि अब तो हर बात पर हंसने की तरह हंसता हूँ। सुल्तान साहब ने कहा कि अब तो हर बात पर हंसने की तरह हंसता हूँ, ऐसा लगता है मेरा दिल कभी टूटा ही नहीं। हंसने की तरह हंसना का मतलब है कि हमने हंसना भी एक तरीके से उस तरह से शुरू कर दिया जो हंसने की पूरी मुकम्मल जो हमारी ताबीर हुआ करती थी उससे पूरी नहीं होती थी। तो वो अपने बारे में ये कहते हुए दरअसल एक मैसेज, एक पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप हंस रहे हों तो वाकई हंसें, और आपके अंदर की हंसी बाहर आए तो उसमें पूरी रंगीनियत हो। तो सुल्तान साहब को इस तरह से भी याद करें। और आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी के बाद जो इंसान बिल्कुल, कई ऐसे होते हैं जिनके पास फुर्सत नहीं होती, और कई ऐसे होते हैं जिनके पास फुर्सत होती भी है, तो वो चाहते हैं कि लोग उनको मसरूफ़ समझें। और इस बीच इंसान के पास न तो घर के लिए, न तो परिवार के लिए, और कभी कभी खुद के लिए भी जगह नहीं बचती। तो वो इस पर उन्होंने बड़ा ही अच्छा एक कलाम लिखा कि फुर्सत में रहा करते हैं फुर्सत से ज़्यादा, मसरूफ़ हैं हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा। तिलिस्मे कार जहाँ का असर तमाम हुआ, तिलिस्मे कार जहाँ का असर तमाम हुआ, कि खाक बैठ गई अब सफ़र तमाम हुआ। आइए नाजरीन, डीडी उर्दू ने ख़ास आपके लिए इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सजाया है, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तिलिस्मे कारे जहाँ का असर तमाम हुआ, तिलिस्मे कारे जहाँ का असर तमाम हुआ, कि खाक बैठ गई अब सफ़र तमाम हुआ, कि खाक बैठ गई अब सफ़र तमाम हुआ, तिलिस्मे कारे जहाँ का असर तमाम हुआ। घरों
बैठ गई, अब फसानाए दीवारों दर तमाम हुआ कि अब फसानाए दीवारों दर तमाम हुआ। तेरे इसमें कारे जहाँ का असर तमाम हुआ। न कोई बात मुकम्मल हुई मेरी अख्तर, न कोई बात मुकम्मल हुई मेरी अख्तर, न कोई बात मुकम्मल हुई मेरी अख्तर। कोई काम मेरा सर बस तमाम हुआ, न कोई काम मेरा सर बसर तमाम हुआ। इसमें कारे जहाँ का असर तमाम हुआ। तेरे इसमें कारे जहाँ का असर तमाम हुआ। सुल्तान अख्तर ने 1975 में शेर कहने शुरू किए और बहुत जल्द दुनिया ने उनकी शेरी सलाहियतों को कबूल कर लिया। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ इदारों ने उनको इनामात और एजाज़ात से नवाजा। मुल्क और बैरून मुल्क के कई मशहूर और मारूफ रिसालों में उनकी गज़लें छपती रहीं, लेकिन एक वक्त तक वो अपने मजमुआ कलाम से बेनियाज रहे। 1994 में उनकी 90 गज़लों का मजमुआ इंतसाब मंजर आम पर आया, जिसकी बाज़ गज़लें बेहद मकबूल हुईं और मशहूर और मारूफ गुलकारों ने उन गज़लों को अपनी आवाज़ से नवाजा। उनकी गज़लों की जो बात की जाए तो उर्दू के बड़े जितने भी स्कॉलर्स रहे हैं उन्होंने ये माना है कि सुल्तान साहब की जो शायरी रही है, उनकी गज़लें जो रही हैं, उनमें डायलॉग है। और वो डायलॉग क्या है? वो डायलॉग ऐसा है जैसे लगता है कि आज कोई आदमी उनके लफ्ज़ों के साथ खड़ा होकर बात कर रहा है। उनके डायलॉग नरेशन क्रिएट करते हैं और उनके डायलॉग कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं और बहुत छोटे छोटे ख्वाबों की ताबीर करते से नज़र आते हैं। ख्वाबों से याद आया कि उन्होंने एक जगह लिखा कि ख्वाबों की लज्जत पे थकन का गिलाफ था। आप देखिए कि वो लफ्ज़ कहाँ से चुन के लाते हैं, थकन के साथ गिलाफ जोड़ा कि ख्वाबों की लज्जत पे थकन का गिलाफ था, आँख लगी तो नींद का मैदान साफ़ था। तो वो दरअसल आज इंसान जिस तरीके से कैरियर के लिए, पैसे के लिए और तरक्की के लिए कह लीजिए, जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में बिल्कुल मशीन बनता चला जा रहा है, तो उस पूरी जो जद्दोजहद है, पूरा स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को और एक तरह से इंसान की जो 21वीं सदी में हालत होती जा रही है और हम अपने कल्चर, अपनी तहज़ीब, अपनी अदब, अपने तमाम वो हिस्से जिनमें आर्ट और लिटरेचर की बातें हुआ करती थी, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और एकदम आदमी सुबह दफ्तर जाता है घर और दफ्तर से वापस लौटते हुए बिल्कुल थका हारा होता है और फिर उसके ख्वाब होते हैं अगले दिन के लिए। तो उसकी बड़ी अच्छी इसमें नुमाइश है कि ख्वाबों की लज्जत पे थकन का गिलाफ था, आँख लगी तो नींद का मैदान साफ़ था। तो ये उनके लफ्ज़ों की करामत है कि वो जिन लफ्ज़ों को अपनी शायरी में शामिल करते हैं, वो सारे लफ्ज़ एक साथ कई सारे डायमेंशंस के माने देते हैं।
वो कोई सिंगल एक तरफा मतलब और माने उनसे नहीं होते, बल्कि ये डिपेंड करता है उन रीडर्स पे जो उन्हें पढ़ते हैं कि वो कैसे अपने साथ उसको उनकी शायरी को कोरिलेट करते हैं और ख़ुद के साथ उनको जोड़ लेते हैं। इनकी गज़ल में जो तजुर्बा है उस पर उर्दू के बड़े स्कॉलर्स ने कहा कि उनकी गज़ल तजुर्बे के साथ साथ लोच से भरी हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी ही आज़ादी देती है रीडर को कि वो अपने अपने तरीके के अपने अपने हिस्से के माने को तलाशे उनकी शायरी से और उनकी गज़लों से। और वो जब लिख रहे होते थे, मेरी जब उनसे कई दफ़े बातचीत हुई आखिरी दिनों में, वो मेरे ही बहुत करीब रहा करते थे बिहार के दिनों में जब मैं बिहार था, तो उनको अपने गांव और अपने इलाके से बहुत मोहब्बत थी और वो अक्सर याद किया करते थे। नाजरीन, सुल्तान अख्तर जब अपने शेर में ख़ुद कलामी को बयान करते हैं तो यूँ कहते हैं, तन्हाई की खलीज है यूँ दरमियान में, तन्हाई की खलीज है यूँ दरमियान में, हर शख्स जैसे कैद हो अंधे मकान में। आइए नाजरीन, इस गज़ल को सुरों से सजा हुआ सुनते हैं। तन्हाई की खलीज है यूं दरमियान में, तन्हाई की खलीज है यूं दरमियान में, हर शख्स जैसे कैद हो, हर शख्स जैसे कैद हो अंधे मकान में, तन्हाई के खलीज है यूं दरमियान में। उसके लबों पे साथ समंदर का अक्स था, उसके लबों पे साथ समंदर का अक्स था, सदियों की प्यास जज्ब थी, सदियों की प्यास जज्ब थी मेरी ज़बान में, तन्हाई की खलीज है यूं दरमियान में, तन्हाई की खलीज है। यूं बेदहकते दश्त से क्या कम थी जिंदगी, यूं बेदहकते दश्त से क्या कम थी जिंदगी, बेकार धूप कूद पड़ी दरमियान में, तन्हाई के खलीज है यूं दरमियान में।
अपने आप से कुछ बोलते रहो, बेहतर है अपने आप से कुछ बोलते रहो। यूं चुप रहे तो जंग, चुप रहे तो जंग लगेगा ज़बान में। तन्हाई के खलेज है यूं दरमियान में, तन्हाई के नाजरीन, आज के एपिसोड में हमने बात करी सुल्तान अख्तर की ज़िंदगी पर और उनकी शायरी पर, और एक ऐसे चिराग की बात करी जिसकी रोशनी से नई नस्ल महजूज हो रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए चिराग के साथ। जब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।